साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। साधु वो चाहिए सूप की तरह। सूप क्या करता है कि जो कीमती चीज है उसको अंदर रख लेता है और बाकी धूल धक्कड़ को बाहर फेंक देता है। तो साधु की तुलना सूप से की गई। गांव में तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा सूप जो होता है। सूप वो पीने वाला नहीं, चावल वावल साफ करते हैं उससे। बहुत लोग जो सिर्फ शहर में रहे होते हैं उनको बहुत सारी बातें गांव की नहीं पता होती। तो कहते हैं पॉपकॉर्न फूल है क्या? तो हम, मन का एक काम है, मन क्या करता है, वो चाहता है किसी तरह तुमको उलझा दे, किसी तरह। मतलब मन को एक हिदायत दी गई कि आदमी को उलझाओ किसी तरह, चाहे जैसे कि अंटार्कटिका की बर्फ पिघल देगी, सब शहर डूब जाएंगे, 2050 में धरती। कल वो जो भाई साहब आए तो बता रहे थे कि एक मीटरॉइड आ रहा है, 12 किलोमीटर लंबा है और 2029 तक धरती पे गिरेगा, सब खत्म हो जाएंगे। हमने कहा तुम सब थोड़ी, हाँ नहीं नहीं सब। वो ज्यादा सोच लिया लड़का, अब साइकोलॉजिकली हो गया डिस्टर्ब। कह रहा है इस गैलेक्सी के बाहर के लोग मुझसे बात करने आते हैं, मैं चुपचाप बैठा रहता, जैसे मूर्तियां बैठी होती, जैसे तुम्हें झेल रहे हैं ऐसे उनको भी झेलते हैं। हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर राजा कैसे बनते हैं। हम कहना कटोरा लेक पैदा हुए तो नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर तुम एक चीज परमात्मा से मांग लो, बस एक, कहता मालिक कुछ चाहिए ही नहीं, एक दे दे, विजडम, विवेक। तो जैसे ही वो विवेक की आंखें तुम्हें मिलेगी ना, तुम्हारा जो जीवन है, विवेक क्या करता है, वीडिंग करता है। वीडिंग, वीडिंग शब्द सुना? जब फसल लगाई जाती है खेतों में तो वीडिंग किया जाता है। वीडिंग, खराब फसल नहीं, घास ग्रास वगैरह जो होते हैं, ग्रास से गेहूं की फसल है, अब उसमें मान लो हाँ खरपतवार, क्या हुआ? तो उसमें जो खरपतवार है उसको निकाला जाता है, क्योंकि अगर उन्हें ना निकाला जाए तो वो जितना भी खाद वगैरह गेहूं के लिए डाला गया है वो उसको खा जाएंगे और ज्यादा बड़े हो जाएंगे और मेन फसल मर जाएगी। अब तुम्हें इस उम्र में क्या चाहिए? अच्छे दोस्त चाहिए, विवेक तुम्हें वो दिलाएगा। अनवांटेड आदमी के पास तो बैठने ही नहीं देगा। इसलिए हमने ध्यान की तुलना रोशनी से की कि वो तुम्हारे जीवन के अंधकार को खत्म कर देगा। अननेसेसरी और प्रचंड बेवकूफ है ना कम्युनिटी, प्रचंड बेवकूफ, उसको तुम जीवन में कभी एंटरटेन ही नहीं करोगे। करना ही नहीं है, ये विवेक का काम है। तो बड़े अच्छे अच्छे काम है। चंद्रगुप्त मौर्य सामान्य परिवार, आज तो डेमोक्रेसी है, तब थोड़ी डेमोक्रेसी थी। अशोक, विवेक, जितने महान शासक हुए सब में एक चीज कॉमन है, विजडम। और विजडम का कोई स्कूल नहीं, उसका कोई कॉलेज नहीं, उसका कोई यूनिवर्सिटी नहीं। नहीं तो ये जितने बड़े लोग हैं ये उस पर मोनोपोली कर लेते, ये उस पर मोनोपोली कर लेते। तभी तो परेशान रहते हैं, क्योंकि जितने बड़े लोग हैं उनके लड़के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। दून, शिमला, हिमाचल। जो और बड़े हैं उनका लड़का पढ़ रहा है कैनबरा, सिडनी, लंदन, यहां तक बाल रखाए हुए, बाल लगाए। ओ कहता गुड मॉर्निंग अंकल। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तुमको उनसे मिलकर ही लग जाएगा कि तुम्हें से करनी है वसूली, संभाल ना पाओगे। और जो आदमी टाट पट्टी लेके पढ़ा, लालू प्रसाद यादव,
मैं एक राजनेता की बात नहीं कर रहा। एक जमाना था जब भारत का प्रधानमंत्री उस आदमी से पूछ के पानी पीता था, इतना दबदबा था उसका भारत की राजनीति पे। सामान्य घर से निकला हुआ आदमी, सामान्य स्कूल में पढ़ा हुआ आदमी, मुलायम सिंह यादव, मायावती, और बहन जी तो अब तो मेरे लिए सही में बहन जी हो गई। जब से वो हमको बोली कि जाओ कहीं से भी लड़ो मास्टर, तब से तो वाकई में बड़ी बहन हो गई हमारी। और मुझे पता होता ये लोग नहीं देंगे तो मैं शुरू से फिर मैं बसपा से ही लड़ता, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी, मेरा बड़ा क्रूशियल टाइम निकल चुका था। हर चीज प्लान होती है ना, तो मैं फंस जाता। हारना अलग चीज है, और मुझे लड़ना था बड़े बड़े नामों के खिलाफ। यह प्रण था मेरा कि किसी हल्के पद से श्याम रंगीला मोदी जी के खिलाफ जाग लड़ गया, कितना वोट मिला? नहीं, उसका तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। तुम देखो ये जनरेशन, ये बेचारे मुलायम सिंह यादव, ये कौन सी दून स्कूल से पढ़े हुए थे, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव की डेथ हुई तो ऐसे हजारों लोग सफाई पहुंचे जो कभी उनसे मिले नहीं थे। मैं तो गया था, मैं तो देखा वहां घर के ठीक पीछे जो बाजार है वहां एक सब्जी वाला था। मैं ऐसे ही मैंने उसको बोला, मैंने कहा और भैया, नेताजी मर गए। रोने लगा तुरंत चिल्ला चिल्ला के, कहा भैया हम लोग अनाथ हो गए भैया। कहीं जाते थे तो बस एक ही बात कहते थे, सफाई में है तो पूरी सुविधा मिलती थी। घर के बगल में ही अमिताभ बच्चन का नाम पे कॉलेज खोल रखा उन्होंने। तो मैं इन लोग को देख के लगता नहीं कि यार इन लोग के पास कहां से इतना दिमाग आया, विजडम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मुसलमान, हिंदू, सिख चाहे जितना गाली दें अमेरिका को, सबसे ज्यादा तो मुसलमान ही देते हैं, खैर शैतानों का मुल्क है। लेकिन सबसे ज्यादा वहीं पढ़ने जाना चाहते हैं। हमारा एक पाकिस्तानी दोस्त है तो हमसे वहीं बोला, यूएस में बोला, इंशाअल्लाह एक दिन हम अमेरिका को तबाह कर देंगे। मैंने कहा धीरे बोल, यूनिक कंट्री में बैठा है। उन्हीं के यहां पढ़ रहे हो, उन्हीं का खा रहे हो। चलो वो सब तो खैर पर्सनल बातें हैं, लेकिन जा सभी वहीं रहे हैं। और इस कंट्री पे जो कंट्री थी, ये सब लंबरदार ठीक थे, ठेकेदार सारे ठीक थे, सब सही चल रहा था। यूएस में जो सबसे ज्यादा जमवाड़ा था वो था ज्यूज का। और ज्यूज शुरू से बिजनेस कम्युनिटी रही है। एक किताब है, नॉवेल है बड़ी प्यारी, उसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। पता नहीं तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। उसमें वो जो मर्चेंट है ना वो ज्यू है। हाँ, इनसे बड़ी कम्युनिटी बिजनेस में कोई नहीं दुनिया में, ज्यूस। इनसे अगर तुम उधार ले लिए और वापस नहीं दिए तो तुमको मरने नहीं देंगे। ये यमराज से समझौता कर लेंगे कि अभी इतना पैसा बचा है, ले लूं तब मारना। मारवाड़ी, यहूदी, सिख, सब अच्छी बिजनेस कम्युनिटियां हैं, बिजनेस करना जानती हैं। हमारे कंट्री में अगर बिजनेस रिलैक्सेशन मिल जाए तो ये सब जो कनाडा और दुबई में बैठे हैं सब यहीं बैठे। लेकिन इतना टैक्स फैक्स इतना कि बेचारे सब बाहर कंट्री में भाग जाते हैं कि छोड़ो यार, यहाँ बिजनेस है नहीं करना। एक मारवाड़ी लड़के के साथ भाग रही थी, तो उसने उस लड़के से कहा कि शाम को मेरे घर पे आना और पीछे वाले गेट पे आना, तो जब मैं एक सिक्का फेंकूंगी उसकी आवाज आएगी, तब तुम आगे वाले गेट पे आ जाना, फिर हम लोग निकल लेंगे। मैं कहा ठीक है। उस शाम को पहुंचा, उसने सिक्का फेंका लड़की ने, फिर वो आगे वाले गेट पर आई, वहां खड़ी थी आधे घंटे पे। उसने फोन किया कि कहां हो, तो उसने पूछा सिक्का किधर फेंका था। अरे बोले जाहिल, आ इधर। मैंने सिक्के में एक धागा बांधा था, फिर फेंका था। जैसे उसने आवाज किया मैंने खींच लिया, सिक्का मेरे बैग में है, वापस आ। मैं लड़कों को देखता हूं टिप देते हैं वेटरों को, जो खुद बाप के पैसे पे भीख का जीवन गुजार रहे हैं। जिनको पिता का पैसा मिल रहा है उनको किसी को टिप नहीं देना चाहिए। एक भिखमंगा दूसरे को क्या भीख देगा यार। अभी एक स्टूडेंट है, वो एक नेताजी से यहां मिलने गए थे, तो शॉल लेके गए। मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एक भगवान राम की मूर्ति और करीब 2-2.5 हज़ार का शॉल लेके गए थे।
तो हम कहा इधर आओ, कैसे किए? तो मैंने कहा इस पर लिख दूं कि तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तुम कहे किसी को ये सब करने, तुम स्टूडेंट हो यार, ठेकेदार नहीं हो, किसी कंपनी के मालिक नहीं हो, स्टूडेंट हो, किसी से मिलने गए, बाबूजी नमस्ते, कहीं रास्ते में फूल वूल पड़ा मिल गया, वही उठा लिए, ले गए, दे दिए। मंदिर चारों तरफ मंदिर है, वहीं गए, 2-4 फूल बीन लाए, उसको बांध के ले जाके दे आए।